हुजैफा साहब, क्या हाल चाल? फिर आ गए आप तो। हाँ, असल में क्योंकि मुझे जो है ना एडम भाई से बात करनी थी क्योंकि वो क्रिश्चियन है और मैं अभी काफ़ी देर से जो है बाइबल ही पढ़ रहा था। तो आपने अपनी किताबें पढ़ी है जो आप बाइबल का मुताला कर रहे हैं? नहीं, असल में हमारे घर में रखी हुई मैंने इसको पहले भी पढ़ा था क्योंकि मैं कुरान अभी पढ़ के जो है बैठा था, फिर मैंने सोचा मैं इसको निकाल के पढ़ लूँ, फिर मैंने इसको पढ़ा। हाँ तो हाँ, पहले अकॉर्डिंग कुरान टू हदीस ये सारी चीजें पढ़ ली आपने? हाँ, कुरान मुझे पढ़ना आता है। कुरान विरान सब पढ़ ली है? तो आज के टॉपिक पे क्या बात हुई थी अभी लास्ट में आपसे? वो तो आपने मुझसे जो क्या कहते हैं कि अगर आप गॉड होते तो आप क्या करते, इस टॉपिक पे तो आपने मुझसे बात करनी कर ली थी। असल हाँ, में तो आप आपने लोगों क्या के जवाब अकॉर्डिंग दिया से था? अब वो मैं उसको वापस नहीं रिपीट करना चाहूंगा। नहीं, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ ना, क्योंकि आपने तो उसका जवाब ही नहीं दिया था। कितनी दफा दे तो दिया था, फिर आपने मुझे जो है एक नए नाम से पुकारा था। कौन से वाले? अब मैं अपनी अब मैं बोलूंगा कि आप इसके ऊपर शॉर्ट बना देंगे। नहीं, बोलो ना बिंदास, क्या हो क्या गया? डर है बेचारा को शॉर्ट्स का। नहीं भाई, शॉर्ट बन बन जाएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो मजे अच्छा करना ना शॉर्ट के साथ, क्या दिक्कत है? सच्चा मोमिन अल्लाह के अच्छा, अलावा किसी से नहीं डरता यार, तुम शॉर्ट से डरते हो। शॉर्ट से डरता नहीं हूँ, लेकिन एक अगर आपको कोई ऐसा गलत वर्ड इस्तेमाल करे तो अच्छा तो आपको भी नहीं शॉर्ट्स यार लगेगा ना। पॉपुलर होगा तो अपने दोस्तों को दिखाना, देखो ये शॉर्ट्स मेरा है। हाँ, मैं दोस्तों को ये दिखाऊं कि ये शॉर्ट्स मेरे और मेरी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, बेइज्जती वाला अच्छा जो मामला है। जाहिर सी बात है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना। हम्म। मेरा ये था कि जो है अ, आप लोगों के अकॉर्डिंग सिर्फ इस्लाम ही है जो कि दूसरे यार, आप रिलीजन। अगर अल्लाह होते, हुजैफा साहब, आप अगर अल्लाह होते तो आप किस तरीके से दुनिया को चलाते? जैसे अभी दुनिया चल रही है वैसे ही। यानी आप जो है उसमें चाइल्ड मैरिज को रखते, अलाउ करते? मैं कह तो रहा हूँ जैसी दुनिया चल रही है वही सब होता। हाँ हाँ, तो 12 बज उसमें गए हैं। आप चाइल्ड मैरिज को अलाउ करते? हाँ, कर देता। हुजैफा सोच समझ के जवाब देना, 12 बज गए हैं अब। शॉर्ट फॉर्म में नहीं क्योंकि आएगी। मेरी खुद की मंगनी हुई है। हाँ, मेरी खुद की मंगनी हुई हुई है। आपकी मंगनी हुई है? जी। ओके। आप कितने साल के हैं? 17। यार, 17 वालों से तो हम लोग बात ही नहीं करते यार, जाके अपने पेरेंट्स को लेके आओ। नहीं तो मैं आपको एक अगर आदम भाई नहीं है तो, लेकिन मैं आपको आप उनसे वो भी पूछ आपसे लीजिएगा बात इस नहीं चीज के करेगा, बारे में। आपने बता दिया 17। तो अब तो हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप अपने किसी बड़े से लाके परमिशन नहीं दिलवा दे कि आपसे बात की जाए। लेकिन साहिल भाई, मोमिनों को तो बलूगत आते ही एडल्ट हो जाते हैं ना। हाँ, लेकिन अपने कंट्री में नहीं होते ना भाई। पूछ लो, अडल्ट बाल का बाल आ मामला गए तो रहता है बात ना। कर सकते हैं। अगले साल आना हुजैफा। मैं अपनी बात रख के जा सकता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं रख सकते। आप अपने पेरेंट की परमिशन लेके आए, पेरेंट से एक बार बात कराएं। चलिए, ठीक है। ठीक है, ओके। जी जी, ठीक शेरलॉक जी। हेलो साहिल भाई, हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है, और बहुत देर से आपकी वेट आवाज कर रहे साफ नहीं है सर। हैं। एक मिनट, हेलो। हाँ, अभी सही है। ओके ओके भाई। हम बांग्लादेश से हैं। मोमिन है? मोमिन एक ट्रेजेडी है मेरे पे। मोमिन है कि सर, नहीं है? कितनी भी ट्रेजेडी हो, मोमिन है या इस कंट्री में, क्या है? सुन तो लो भाई। सर, हम मोमिन मिक्स है या इस कंट्री में? हम मिक्स ब्रीड है भाई। सुन तो लो। मिक्स ब्रीड बोले तो क्या? आ, फादर तो मुस्लिम,
लेकिन ओके मॉम हिंदू। यार, आपका वॉइस जो है ना वो काफी डिस्टरबेंस है, और लोगों को जो है वो काफी दिक्कत हो रही है सुनने में। आप हेडफोन निकाल दीजिए या तो। हेलो साहिल भाई, हाँ आप ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। जी जनाब। तो मेरी ये कहानी है कि मेरी मॉम तो हिंदू है, और मेरी अभी भी है? फादर अभी भी है। ओके, लेकिन आपके पिताजी ने जो है वो इस्लाम के खिलाफ जाके शादी की है। वो तो कहानी है, वही क्या सुनाने के कहानी लिए थी? आया हूँ। तो आप क्या है, आप मोमिन हम है कि नहीं है? हम मोमिन नहीं है। जो कभी इस्लाम फॉलो किया? मेरी फादर ने इस्लाम फॉलो करने के लिए बोला था, जब मैं आपने छोटा किया या नहीं किया? 6 ईयर जब तक मैं 6 ईयर का था, तब हाँ। मैं मदरसा में गया था। तो ओके। वहाँ पे एक हादसा हुआ कि हम्म। मेरे जो मौलाना थे, जो हाँ। टीचर, उन्होंने एक कहानी करके बैठा था मेरे पे, हम्म। जो कि मैं 6 ईयर समथिंग नया था। उस दौरान मैं वहाँ पे ही रहता था, रात दिन। आवासिक, মানে আবাসিক যেটাকে বলে, আবাসিক, हम्म। वहाँ पे रहता था मौलाना के साथ। तो वहाँ पे ओके। रात में उन्होंने मुझे फोर्स करता था। वह वही चीज मैं मेरे फादर को बोला। मेरी फादर यहाँ पे ढाका में एएसआई है। ओके, क्या फोर्स करता था आपको? यानी फिजिकली पूछने की वजह ये है कि फिजिकली खाली उन्होंने सिर्फ चाहता था मुझे ऊपर। यार ऊपर सुन ऊपर। ले भाई, फिर से आपका माइक खराब हो गया है। अभी सही हुआ था, हाँ भाई, फिर खराब हो गया। फिजिकली उन्होंने करने को सोचा था। हाँ। जो मुझे बैक टच गुड टच तो थे, वो एक चीज थे। वो मेरे फादर को बोला যে উনি আমাকে এভাবে ছুতে চায়, ছোঁয়। तो उन्होंने मेरी फादर ने जो किया, बहुत पीटा उसको। किसको? मदरसे वाले उस को? मदरसे या सड़क छाप जिसने थे, हम्म। बहुत पीटा। ओके, फिर? फिर उनको वो मदरसा से निकाल दिया। फिर? मेरे फादर जो थे, तो एसआई जो होने के लिए बहुत दूर की पोस्टिंग थे। तो उन्होंने सुनने के बाद रात में ही चलाया। आने के दौरान उसको सुबह में ही सबके सामने बांध कर, माने रस्सी से बांध कर, पैर में उल्टा करके बहुत पीटा। ओके, तब से फिर? लेकर आज तक मैं इस्लाम के ऊपर नहीं गया। ओके, ठीक है, अच्छी बात है कि आप इस्लाम के दलदल में फंसे नहीं। और आपके साथ जो बचपन में हुआ, हमें जो मोलेस्टेशन आपके साथ हुआ, हमें उस बात की हमदर्दी मेरे है। फादर उसको चाहता था कि वो जेल में जाए, तो लेकिन मेरे मॉम ने कहा कि मेरी रिस्पेक्ट की मामला है तुम्हारे जॉब की लिए, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड, वो वो भी मतलब खराब नजर पड़ता है कि हम्म। उसे लिए उसको छोड़ दिया। अच्छा। पीट के छोड़ दिया, ये ट्रेजेडी बहुत ही बड़ा ना हो। हम्म। उस बात के लिए मैं कुरान और हदीस जो है वो नहीं पढ़ा। और अब मैं ढाका विश्वविद्यालय
आछि थर्ड ईयर। आप अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करो भाई, आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं होगा भाई, मैं छात्रलीग में हूँ और सह सभापति। आज आना है तो आगे आके कूद जाए, मेरी वो ये नहीं है। हम भी देख लेंगे, हम तो है ही एक बाप की औलाद। चलिए कोई मसला नहीं शेरलॉक साहब, आप यार म्यूट करता हूँ यार, हमारी कसम से थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज की वजह से ना बहुत मेरे को सरदर्द होने लगता है भाई। देखिए आपके साथ बुरा हुआ, हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऊपर ऊपर से किया था, पेनिट्रेशन आपका नहीं किया आपके साथ, तो ये एक अच्छी बात रही है। लेकिन फिर भी जो चीज होती है वो एक मेंटल ट्रॉमा आपके दिमाग में बैठ जाता है, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए इन चीजों को पीछे रखकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी जो है वो आपको फोर्स भी नहीं करते, जिसकी वजह से आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपके पिताजी ओके है। और सबसे पहली बात तो आपके पिताजी खुद जो है वो उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध जाकर उन्होंने एक नॉन मोमिना से शादी की है, तो इसी से समझ में आ जाता है कि आपके जो पिताजी है वो भी इस्लाम को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। तो आप खुश रहे भाई, लाइफ में अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, आगे बढ़े, और इस चीज को आहिस्ते आहिस्ते आप भूलने की कोशिश करें। ठीक है शर्लॉक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हेलो। जी भाई। मेरे तो एक बात बताना ही नहीं, मेरी जो मॉम है मेरी फादर को इतना फोर्स करता है कि वो एक हादसा हुआ, एक हादसा बताना चाहता था मैं। मेरे जो मेरे जो फ्रेंड्स थे, आपकी एक वीडियो था ना, वो जे कि वो फोर्स, वो जे कि आर्मी आर्मी फोर्स, हम्म। आर्मी फोर्स के लेकर जो आपने बताया था कि एक जनरल सुन के तीन ने एक्स मुस्लिम हो गया। हम्म। तो मैंने आपकी स्ट्रीम मेरे फ्रेंड्स को दिखाया, ये बात है। मैं आपको 1 साल से देख रहा हूँ, हम्म। फुल 1 साल। जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मैं जो रूम में रहता हूँ, आप मेरे भार्सिटी में, वहाँ पे जो थोड़ा मुस्लिम्स थे। शर्लॉक साहब थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे आप? भाई मेरी हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा ठीक है, आप शॉर्ट में रखिए बात, एग्जैक्ट उससे क्या बताना चाह रहे हैं आप? मेरे जो फ्रेंड्स थे मेरे यूनिट के, वो काफी हद तक एक्स मुस्लिम बन गए मेरी वजह से। ओके। आपकी जो स्लेवरी पे और आपकी जो एयरफोर्स में एक बात थे, फोर्स में एक बात थे, जे एक मजहब के लोग उन दूसरे मजहब से जंग नहीं कर सकता, कि इस बारे में एक स्ट्रीम थे आपकी, हम्म। आपको याद है? जी जी याद है, आगे। हाँ। वही चीज मैं आपकी मेरी फ्रेंड्स को दिखाया कि ये बात है, इसका हम्म। क्या मतलब। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं मालूम। उन्होंने भी रिसर्च किया, उन्होंने उन्होंने भी काफी हद तक आगे बढ़ा मेरे जैसे। तो उन्होंने देखा कि हाँ, यही बात है कि एक मजहब जो एक मुस्लिम मजहब है, दूसरे मुस्लिम मजहब से नहीं जंग लड़ सकता। हम्म। आपकी यहाँ पे एक ये बांग्लादेशी एक मुस्लिम भी आए थे, ओके। एक मुस्लिम, उसका नाम पता नहीं मुझे। हम्म। असद तो नूर साहब आए उन्होंने थे, और भी दो तीन असद लोग नूर आए थे, साहब, अब्दुल्ला साहब आए उन्होंने थे। भी बात किया, मैं उनसे भी बात किया मैं।
तो उन्होंने भी काफी हद तक मेरी मदद किया। तो इस बारे में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरी गर्लफ्रेंड्स थे, इस वजह से मेरी गर्लफ्रेंड्स भी 2.5 महीने से चला गया। चली गई, छोड़ के चली गई आपको? उसको मैं कन्विंस करने की इतना सोचा, इतना इतना कोशिश किया, ये देखो स्लेवरी पे ये स्टैंड है, ये क्या बता रहे हैं कि आपकी जो स्लेवरी पे है वही बताने की कोशिश किया। तो काफी हद तक बहस हुआ हमारे और उसके बीच। तो उसकी वजह से वो भी चला गया, और सुन्नी घर में से ओके। है, हम्म। तो वो भी चला गया। मेरी जो फ्रेंड्स थे वो कुछ हद तक माने, कुछ हद तक मुझसे भी छोड़ गया। वो कोई मसला नहीं, जिसको मैं एक्स मुस्लिम बनाया वो काफी है, काफी। ठीक है। 30 की 35 इस हद तक एक्स मुस्लिम हो गया। ओके, ये बहुत अच्छा काम किया आप, ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को एक्स मुस्लिम बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आदम फिकर भाई और जाफर हेराटेक भाई, जाफर भाई से बहुत मदद किया मेरे को। उसका वीडियो, उसका जो नॉलेज, काफी हद तक जो उनका बोलने की प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। और आपके भी जो ठीक। डिस्कशन आपने किया और करते हैं वो भी। चलिए, आपकी बात आ गई, आपको हमारी बातें, तरीका, ये सब पसंद है, और अब उसी के जरिए से कई सारे लोगों को इस्लाम की हकीकत भी बता रहे हैं। शर्लॉक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई जो हिंदू पे आपके स्टैंड थे, बांग्लादेश में ये ट्रेजेडी हुआ कि 2-2.5 साल बाद पहले वो वो एक हिंदू दुर्गा पूजा पे एक कहानी हुआ था। यहाँ पे रोंगपुर में एक ग्राम को जला दिया, वो सुना था? हेलो। हाँ, सुन रहे, बोलते जाओ आप। यहाँ पे रोंगपुर में, रोंगपुर विभाग, यहाँ पे एक ग्राम को जला दिया था। ओके। और उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि एक इस पे भी आपने ये माने स्ट्रीम करे, ये बात रखे मुस्लिम के अंदर। जो दुर्गा पूजा हनुमान के ऊपर जो कुरान रखा था, हनुमान के पैर के ऊपर कुरान रखा था, उसकी वजह से ग्राम को जला दिया, पूजा मंडप तोड़फोड़ किया। तो सही थे। हेलो। हो गई आपकी बात, क्या बाकी है अभी? मैं आपको बोल रहा हूँ वो सही थे। कौन मजहब सही में था? क्या, यहाँ पे हिंदू के दुर्गा पूजा में हाँ। क्या बोलते हैं, हनुमान, राम की क्या भक्त। हुआ हिंदू की दुर्गा पूजा में? 21-22 साल की घटना जो रंगपुर में हुआ था, एक ग्राम को जला दिया था हिंदू के पैर के राम को ऊपर। जला दिया था? ग्राम ग्राम, मोहल्ले, ग्राम? अच्छा, मोहल्ले को मोहल्ले। जला दिया। ओके, फिर? वो एक मुस्लिम थे जो सीसीटीवी में पकड़ा गया। उन्होंने तो उन्होंने गलत किया ना भाई, जो भी इस तरीके की हरकत करेगा गलत करेगा। उन्होंने तो गलत किया। इस बात को अपने मुस्लिम को अंदर रखे, जो ये बात इस उफ, घराने से कसम से, एक तो मेरे को इनकी बात हाँ मेरे भेजे में घुस नहीं रही, और ऐसा मेरे को लग रहा है कि शदीद मेरे सर में दर्द होने वाला है। नहीं शेरलॉक शेरलॉक साहब, कभी आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना, नॉन वहाँ आप मोमिंग अपनी बात। स्ट्रीम में आके आप अपनी बाकी की बात रखना। प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, और आपके साथ हमें हमदर्दी है भाई, अपना ख्याल रखिए।
थेरेपी लीजिए अगर आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आगे की लाइफ में बढ़ना जो है, लाइफ में आगे बढ़ना ये ज्यादा जरूरी है। तो आप जो है कभी नॉन मूविंग स्ट्रीम में जुड़ के बाकी की जो बात है वो अपनी पूरी करना। थैंक यू सो मच प्यारे भाई शर्मा साहब। उस दिन में है भाई, सैटरडे। जब भी होगी आपको पता चल जाएगा प्यारे भाई। ओके भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू। पानी लेके आता हूँ अमित साहब, 5 सेकंड देना। क्या बोल रहे हैं साहिल भाई? कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि मेरा इम्तिहान चालू है। ओके, एक मोमिन आया था अभी, कुछ शहजाद विजाद नाम था यार। हाँ, आप चला जुड़ना गया। चाहते हैं तो जुड़ जाइए। मोमिन हजरात शहजाद नाम से जो आया था वो जुड़ जाइए। जी रमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम सलाम। सर ये डीपी में आपका ओरिजिनल फोटो तो नहीं है? हाँ, ओरिजिनल। ओरिजिनल है। आपको यार, कसम से यार, ढंग का माइक लेके आओ भाई लोग, ढंग का माइक लेके आओ, मेहरबानी होगी। सर में दर्द पकड़ लेगा भाई, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और अगर माइक अपना हेडफोन लेकिन लगाए हुए हो रमन साहब तो हेडफोन निकाल दो। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये नॉन मोमिन है यार। नहीं, इसका ओरिजिनल नाम जो है मोमिन वाला, नहीं, ये वो मैं पहले भी देख आ लिया था, चुका है। लेकिन यहाँ मेरे को प्राइवेट में बोल रहे हैं कि चैट याद करने आया हूँ। चैट याद करना तो यूट्यूब पे करो, इधर स्टूडियो में कौन सी चैट याद हो रही है? क्या करने आया है? हाँ क्या रमन चैट साहब। याद करने आया भाई? एक्स मुस्लिम है क्या है भाई? आज मैं उसको कसम से बोला लोग कि ब्लॉक सच्ची कर दूंगा अगर में आज अग्नि परमिशन नहीं देगा परीक्षा तो। मेरी लेना चाहते हैं लगता है यार ये लोग। जी जी, जिक्रिया खान साहब, जिक्रिया खान साहब। हाँ साहिल आपका भाई, भी वही आराम करें। माइक का आप ना इशू, माइक का इशू, माइक का इशू। एक एको मिनट, हो रही एक है मिनट। आपकी आवाज। आपकी। हाँ भाई जकरिया भाई, चलिए जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, कोई ढंग का मोमिन आ जाए। वड़ा पाव जी थैंक यू सो मच। और मोमो है जुल्फिकार फार्मेसी का टॉप कस्टमर, कह रहे अगर मैं खुदा होता तो ऐसा मैकेनिज्म देता कि जो औरत के राइट्स को दबाए वो लोग तुरंत औरत बन जाते। अरे वाह, ये देखिए कितना क्रिएटिविटी है आप लोगों की बातों में, आप लोगों की सोच में। और मोमिन हजरात इसी क्रिएटिविटी से महरूम है और उसकी वजह है इस्लाम। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और पैरा ऑक्सीसिज्म कह रहे हैं भाई ने 5015 पे कहा है भाई ये वाली इट्स अबाउट वेडलॉक मैरिज निका बुक 67 हदीस 43 व्हेन अमित ओपन इट वाज समथिंग एल्स। भाई ये कोई दूसरी हदीस की बात कर रहे हैं। 510 मेरे ख्याल से 5150 शायद आपने देखा था कि अमित साहब जरा चेक करना ये वाली कौन सी है। 5105 क्या देखता हूँ। हाँ 5105 ये कौन सी हदीस है जरा चेक करिए। और अद्वैत फडनीस साहब कह रहे ऑन मुंबई एयरपोर्ट लव यू गाइस। अरे वेलकम टू मुंबई फडनीस साहब, क्या बात है, मचा रहे ले मुंबई में तुम तो। ख्याल रखो अपना, एंजॉय करो योर स्टे इन मुंबई। मनोज साहब थैंक यू सो मच। इट्स निक्स कह रहे हैं बीवी है या सिलेंडर, आज इसके घर कल उसके घर।
अमर तिवारी थैंक यू सो मच। और दी जेडी साहब कह रहे हैं भाई सबके सेम 72 मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? नहीं, सबको अलग अलग मिलेगी भाई, एक की यहाँ वहां नहीं होगी। एमएस भाई कह रहे हैं एडम हंसा हंसा के मार दोगे यार मुल्तान का चुल्तान, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। सीकर साहब कह रहे हैं अल्लाह यू हैव यूज 100% ऑफ फजलो करम, एग्जैक्टली। और सिद्धू का पापा कह रहे हैं एडम प्लीज इसकी जी मारना। एडम साहब किसी को छोड़ते हैं? मक्खी कह रहे हैं ये लोग ओपन बुक टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे, एग्जैक्टली। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल भाई इसको बोलते हैं अपना रखो छुपा के दूसरे का देखो झुका के। अरे वाह, क्या बात है, इसको कहते हैं साहिल भाई अपना रखो छुपा के दूसरे का अरे बाप रे बाप, ये वाला सुपर चैट मेरे को एकदम धमाल लगा। ये उन मोमिनों के लिए है जो बैसाखी का सहारा लेते हैं। ये जितने भी बैसाखी का सहारा लेते हैं उनके लिए अभी ये चीज बोलना पड़ेगा, ये डायलॉग, अपना रखो छुपा के दूसरे का देखो झुका के अरे वाह, ये बहुत सही है यार, सही है यार। चल भाई, भाई जिक्रिया भाई मत जुड़ो यार, अगर ये इको वाला इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते मेहरबानी करके मत जुड़ो यार। इको आ रहा है, इको आई एम जकरिया रियली साहब सॉरी, जाके बहुत सुनिए। गंदा इको आ रहा है आपके वहां से। तो काफिर इस्लाम कह रहे फुरकान सबसे बड़ा डंगर सन से बड़ा सैन से बड़ा सी है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। वजड़ी चबड़ी बेचने वाला कह रहे हैं मेरा डिबेट कब करोगे इमाद के साथ? बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। टाइम नहीं बोलता तो हूँ, जैसे हाँ टाइम कयामत तक है। टाइम सैटरडे, कल सैटरडे है ना? हाँ, सैटरडे को कल डिबेट है, होनी चाहिए शायद। लेकिन सैटरडे तो लग चुका है यार। ये इमाद साहब के बोलने पे हमने कल ही जो है उनका फिर से जो चैलेंज वाला वीडियो है वो अपलोड भी कर दिया था, और इमाद साहब ने मुझे थैंक यू भी बोला व्हाट्सएप पर। तो आज तो सैटरडे लग गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत बुरी हालत जो है मोमिन, ये जितने बेईमान यूनियन वाले हैं ये तो डर के कांप रहे होंगे कि कहीं इमाद ना आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये इमाद साहब अगर सुन रहे हैं तो वापस एक चैलेंज फेंक दीजिए आज कि कल नहीं लोगे तो रेडी तुम रहना है सारे के करके हाँ, हाँ। एक मतलब रिमाइंडर कॉल अमित साहब के रेडी रहना है आपने, भागना नहीं है। तो सैटरडे क्या होता है जरा देखेंगे हम। सैटरडे तो लग गया है सैटरडे को, लेकिन टाइम नहीं बताया था इमाद साहब ने। हाँ नहीं, बोल वही जो हक है, और टाइम संडे तक है, सैटरडे तक है, सैटरडे तक। सैटरडे को तो स्ट्रीम है ना, तो वो भी संडे तक चल सकती है। अच्छा तो ये देखते हैं वजड़ी साहब जो उनके साथ और जितनी बेईमान टीम है कैंसर रजा है वो सैटरडे को इमाद साहब के साथ स्ट्रीम करेंगे या नहीं करेंगे। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। अय्यर वेणुगोपाल गोपाल मुत्तुस्वामी चिन्ना स्वामी परम मधुर साहब कह रहे साहिल हु आर बोरा मुस्लिम्स एंड मोमो के अब्बू कहाँ है? बोरा मुस्लिम जो है यार ये शिया में एक सबसेक्ट है, जो कि उनका जो ड्रेस अगर आप देखोगे मोस्टली जुब्बा कुर्ता पैजामा जो है वो पहनते हैं, और ये मोमिनो जैसा कुर्ता पैजामा नहीं, उनका अलग होता है। और गोल्डन कलर की जो लाइनिंग होती है उसमें, उनके कुर्ते में भी वो लाइनिंग मिल जाएगी, और स्पेशली उनकी टोपी में एम्ब्रॉयडरी वाली होती है। हाँ, टोपी में गोल्डन वाली टोपी पहनेंगे, जाली वाली टोपी नहीं पहनते। और उनकी जो फीमेल है वो कलर वाला बुरखा पहनती है, नीचे उसकी उस बुरखे का स्कर्ट अलग होता है और ऊपर वाला जो है वो अलग होता है, तो इजीली आप उनको पहचान सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं इधर बोरा गुजरात महाराष्ट्र में ही नहीं, मैन इनका गढ़ जो है वो बुरहानपुर है। हाँ, और सब जगह मिलेंगे। मैं आपको लो बहुत आसान है बोरा लोग को पहचानना। शिया लोग का ही एक सबसेक्ट है ये, बिजनेस में ज्यादा रहते हैं।
टोटल देखिए बिजनेसमैन है। बाटली वाला, चाय वाला, जितने हैं वो सब गोरे मुसलमान है। ये देखिए, ये इस तरीके का इनका अवतार होता है। ये टोपी से आप पहचान लगा सकते हैं, और ऐसे कलरफुल इनके बुरखे होते हैं। ये देखिए, ये और जो एफजीएम है, मेन बीमारी ये है भी बोरा कम्युनिटी में ही आपको मिलेगी, मोस्टली इंडिया में। जो बाकी सुन्नी हजरात है या शिया हजरात है, ये लोग फीमेल सरकमसिजन नहीं करते। बोरा कम्युनिटी में आज भी ये प्रैक्टिस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोरा कम्युनिटी का। अदरवाइज इतने खतरनाक ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन अगर वाकई में कुरान पे अमल करना शुरू कर दे तो फिर ये भी खतरनाक बन सकते हैं। अदरवाइज ये इतने ज्यादा वो नहीं होते। साहिल भाई, ये लोग वैसे मोहम्मद को भी बहुत ज्यादा नहीं मानते, ये अपने सैयदना के ऊपर ही चलते हैं। अरे सैयदना तो इनके लिए भाई बोलो क्या नहीं है वो। अब्दुल्ला साहब भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोरा के ताल्लुक से बात होती है तो मैं सोचा मैं भी थोड़ी स्टूडियो में अपनी कुछ बातें रख दूं। इनके ताल्लुक से भाई, अभी मेरे हिसाब से शायद करीबन 15 से 20 साल पहले ये सैयदना साहब ने रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कुछ बोल दिया था, तो बहुत फसाद भी हुए थे ना, भिंडी बाजार और हमारे शहर में भी हुए थे, भिंडी बाजार में भी हुए थे। तो रसूलुल्लाह को वो इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी ये इनके जो सैयदना साहब को देते ही। हाँ, ये एक मतलब समझो एक अलग ही बना के बैठे हैं मजहब। मेरा हाँ, कलीग इनकी था, नमाज, मेरा कलीग था, यही बोरी था। वो तो हमको आते ही मॉर्निंग में जय श्री राम और ये सब करता था। तो मेरे को उस समय इतना नहीं पता था हिंदू मुसलमान का। तो कभी कभी उससे बात होती थी तो बोलता था, हम लोग ये मोहम्मद को ज्यादा नहीं मानते, हम हमारा मैन जो है वो सैयदना है, वो उनको मानते हैं, इमाम को मानते और वो खुद को मुसलमान कहलाना पसंद नहीं करते हैं। वो अगर आप उनको मुस्लिम एड्रेस करें आप, तो पसंद नहीं करते वो। मेरे तो साहिल भाई, मेरी कॉलोनी के अंदर तो करीबन 30-40% ये बोरा कम्युनिटी के लोग हैं। तो मैंने इनकी नमाजें देखी है। नमाजें भी मतलब विद इन 1 मिनट जो है ये पूरी कर लेते हैं नमाज। इतनी फास्ट नमाज पढ़ते हैं। और और अगर वो जैसे कई बिजनेस बार कई का सोच शॉप, रहे, बिजनेस सोचते होंगे ना भाई, 1 मिनट में नमाज कंप्लीट करो और जाओ बिजनेस करने के लिए। हाँ, और ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, शॉप्स पे कई बार इनकी, जैसे कोई कस्टमर आ जाता है इनका, जैसे खास करके हार्डवेयर की शॉप्स रहती हैं, इस तरह की शॉप्स रहती हैं, और बाई चांस कोई कस्टमर आता है और नमाज भी पढ़ रहे, तो ये नमाज को बीच में ब्रेक करके कस्टमर अटेंड कर लेते हैं। हाँ, ये सही है यार, बहुत तो फ्लेक्सिबल है मतलब। हाँ, इसका रीजन है ना भाई, इनकी इनकी इनके अंदर क्या है कि इनको कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ने दिया जाता। हाँ, तो इनको तर्जुमा मालूम नहीं रहता। अब मैंने देखा कि काफी मेरे जो बोहरा कम्युनिटी के दोस्त हैं, जिन्होंने जब कुरान का तर्जुमा पढ़ा, दे कन्वर्टेड टू मतलब सुन्नी इस्लाम। और उसके बाद जो है उनके नेचर में बड़ी तब्दीली देखी मैंने, मतलब वो एक फंडामेंटलिस्ट हो गए वो। हाँ, तो जब तक तर्जुमे पे ये नहीं आते, तब तक दे आर वेरी पीसफुल एंड बिजनेस डूइंग पीपुल। बट जहां इन्होंने तर्जुमा पढ़ा कि ये इनके फोल्ड से बाहर हो जाते हैं। सही बात है। ये तो हाल है भाई इनका, क्या किया जाए। क्योंकि जो भी किसी भी तरीके से अगर कुरान से कनेक्टेड है तो उसको कोई भी स्टेज पे ये पॉसिबिलिटी पूरी रहती है कि वो ज़ॉम्बी बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही। So that is possible.